अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुर्शद। फ़ैसला आ गया है, बहुत ज़बरदस्त फ़ैसला आया। मैंने आपको बताया था कि ये जो फ़ैसला लिखने का इतना माहिर है ये बंदा कि कातिल समझता है कि उसके हक़ में फ़ैसला आया है, मकतूल समझता है कि उसके हक़ में फ़ैसला आया है। और जबकि फ़ैसला का जो असल क्रेडिट होता है ना, वो सुप्रीम कोर्ट वाले खुद जज आपस में बैठते हैं ना, तो कहते हैं देखा कैसा फ़ैसला लिखा है। दोनों को पता नहीं लगा कि उनके साथ हुई क्या है। तो यही काम इन्होंने इसमें किया है। वैसे जो दिया फ़ैसला उसके मुताबिक 14 मई को इलेक्शन की डेट दी गई है पंजाब में, सिर्फ पंजाब में। अब इसके बीच में नोट करने वाली बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने आइन को तोड़ा था, आइन की खिलाफ वर्दी की थी। तो क्या उसको सज़ा दी? जिस कौम में सज़ा और जज़ा का कानून ख़त्म हो जाए ना, उधर कुछ नहीं हो सकता, उधर कुछ भी हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता। अब आपको मैंने आज बताना यह है कि ये इलेक्शन को कैसे डिले किया जाएगा इन्हीं के ये जो फैसला है इसके दौरान, इसके मुताबिक। अच्छा, ये जो फ़ैसला दिया उसमें उन्होंने बताया कि जी 10 अप्रैल तक जो है ना वफाक 21 अरब रुपये वो जारी करेगी इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन जो है ना 11 अप्रैल को हमें बताएगा आके। तो ये काम ये पहले भी कर सकते थे, 1 महीना पहले, उसमें क्यों नहीं किया इन्होंने? क्या उनको पता नहीं था कि ऐसे हमें डेट देनी चाहिए? पता था, लेकिन नहीं दी गई, जान की नहीं दी गई। रात की न्यूज़ थी, ब्रेकिंग न्यूज़ रात को थी, अब तो ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है कि सारी रात ये बैठे ने सहरी तक, ये डर्टी हैरी और नदीम अंजम ISI का जो चीफ़ है, ये सुप्रीम कोर्ट के जज अता बंदरयाल के पास बैठे रहे हैं 3-4 घंटे। अच्छा, अब इनकी जो मीटिंग ख़त्म हुई है वो कहते हैं बड़े अच्छे मूड में ख़त्म हुई है। डेफिनेटली इन्होंने बीच का कोई रास्ता निकाला होगा और वो निकाला है डेफिनेटली। एक तो ये कि 120 दिन पे इलेक्शन ले गए, आइन की खिलाफ वर्दी आज फिर इसी जज ने कर दी, जब इसने रात को 12 बजे खोल के आइन की खिलाफ वर्दी की थी, और उससे पहले स्पीकर की रूलिंग को ख़त्म करके इसने आइन की खिलाफ वर्दी की थी। आइन की खिलाफ वर्दियाँ तो इस बंदे का मामूल है और इसकी लेगेसी में ये आइन की खिलाफ वर्दियाँ ही होंगी। अब इसने सज़ा नहीं ना दी, अब इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे ये आप चेक करें ज़रा। अच्छा, एक तो मैं बता दूं कि आज डॉलर का जो है ना रेट वो 2-2.5 रुपये बढ़ गया है, क्योंकि नवाज शरीफ ने धमकी लगाई थी कि 500 का कर देंगे डॉलर। अब इलेक्शन रोकने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो ये है कि 11 तारीख को जो 10 अप्रैल को जो पैसे देने हैं वफाक ने, वो वफाक पैसे नहीं देगा, या अगर देगा तो 5-10 अरब रुपया देगा, पूरे नहीं देगा। अब 11 तारीख को रिपोर्ट जाएगी कि क्यों नहीं पैसे आए, तो उसके बारे में फिर वो टाइम लिया जाएगा, फिर कुछ दिन गुजारे जाएंगे। उसके बाद जो हुकूमत है वो कहेगी जी हम अरेंज कर रहे हैं, हम इधर से पैसे अरेंज कर रहे हैं, उधर से कर रहे हैं। वो करने के बाद जब वो पैसे देंगे कुछ दिन आगे चली जाएगी बात। अब जब वो आगे चली जाएगी उसके बाद सिक्योरिटी का इशू है, सिक्योरिटी का इशू में क्रिएट करेंगे। वो आपको पता ही है कि इमरान खान ने कहा कि धमाके करा दो, कभी भी सिक्योरिटी का इशू क्रिएट कर सकते हैं, ये तो इनके बाएं हाथ का खेल है। तो वो सिक्योरिटी का इशू क्रिएट कर देंगे, सिक्योरिटी का इशू क्रिएट करने के बाद उसको आगे लेके जाएंगे। अगर उस पर भी बात नहीं बनेगी ना कि उस तक ये बंदरयाल के कि नहीं नहीं मुझे अपनी लेगेसी छोड़ के जानी है, मुझे एक्शन लेना है, अव्वल तो सिक्योरिटी का इशू बनाकर इलेक्शन को दोबारा डिले करवाने की कोशिश की जा सकती है। उस दौरान एक काम ये भी हो सकता है कि 10-11 चूँकि 14 तारीख को 14 मई को इलेक्शन होने हैं, तो 10-11 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नई डेट दे दें, क्योंकि अभी डेट दी थी ना उसने, आइन तोड़ा था, कोई सज़ा नहीं मिली, तो उसका फ़ायदा उठाया जाएगा और उसको दोबारा नई डेट दे देगा, 2 महीने की, 1 महीने की आगे करके। जब वो डेट दे देगा उसके बारे में सुओ मोटो ने इन्होंने अभी भी नहीं लिया। तो ये जो कानून सुओ मोटो का बनाया गया है ये अभी पास नहीं हुआ, लेकिन उस वक्त तक ये पास हो चुका होगा मुकम्मल तौर पर। जब वो मुकम्मल तौर पर पास हो चुका होगा तो ये सुओ मोटो नहीं ले सकेंगे। जब सुओ मोटो नहीं ले सकेंगे तो उसके ऊपर आइनी दरख्वास्त आएगी, कोई PTI वाले दाखिल करेंगे, फिर वो उसकी टाइम लगेगा, बोल सुनी जाएगी, हियरिंग होगी। ये 14-15 दिन ज़ाया की ना अदालत ने, इसलिए 14-15 दिन दोबारा ज़ाया किए जाएंगे। अब ये 14-15 दिन आगे बढ़ गए हैं पहले ही, ठीक है, अक्टूबर से आगे चला गया, ये मई का एंड आ गया। अब मई के एंड में जो है जी क्या कुछ अगर सिक्योरिटी के इशू में बात नहीं बनेगी तो फिर क्या किया जाएगा कि इलेक्शन कमिश्नर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इलेक्शन कमिश्नर जो है ना वो इस्तीफ़ा दे देगा कि मेरे से नहीं होता, मैं नहीं कर सकता, या वो नाअहल करार दे देगी कि आपने ये क्यों दोबारा किया, तो उस पर नाअहल करार दे दिया जाएगा। तो वो जून में जो है ना इलेक्शन कमीशन जो है ना नाअहल हो जाएगा। जब वो नाअहल हो जाएगा नया आ जाएगा, जब वो नया आ जाएगा तो नया आके कहेगा, आने में वैसे टाइम लगेगा, 15-20 दिन उसमें गुजार लेंगे, तो जून का भी एंड ले आएंगे। उसके बाद जब वो नया आ जाएगा तो नया क्या करेगा, कहेगा जी मुझे तो पता ही नहीं है, अभी उसने कुछ किया नहीं था, मुझे तो 90 दिन कम से कम दिए जाएँ इलेक्शन कराने के लिए। तो ये आपकी जो बात है ना वही अक्टूबर तक बात चली जाएगी, और सितंबर के अंदर जो है ना आपका चीफ जस्टिस भी रिटायर और आपका सदर भी रिटायर। कैसा गेम डाली है? ये होता है बीच का रास्ता, ऐसे निकाली जाती हैं जब सज़ा ना दी जाए। इसलिए सज़ा और जज़ा की बात करता है इमरान खान, इसलिए इन अदालतों को खटकता है इमरान खान, क्योंकि इमरान खान कहता है कि उसने आइन तोड़ा, उसको सज़ा मिलनी चाहिए थी, नहीं दी गई ना। हाँ जी। और फिर इस दौरान फ़ाइज़ ईसा जो होगा चीफ जस्टिस बन चुका होगा। ये फ़ाइज़ ईसा को जब इसकी बीवी बच्चों ने करप्शन की थी, बचाने वाले यही जज थे। आज इन्हीं के ऊपर वो चढ़ के बोल रहा है और जगह जगह दरख्वास्तें दे रहा है कि ये जो हाफिज़ के ऊपर नंबर थे ना, हाफिज़ कुरान को 20 नंबर मिलने चाहिए मेडिकल में, जो कि कानून चेंज हो चुका है 2019-20 में या 21 में चेंज हो चुका है। अब 20 नंबर नहीं दिए जाते, तो उसका सुओ मोटो लिया था। हालांकि सुओ मोटो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ले सकता है। और उस हाफिज़ का सुओ मोटो के दौरान इसने एक और सुओ मोटो लिया कि
चीफ जस्टिस सुबह मोटर नहीं ले सकता। भाई तू कौन होता है सुबह मोटर लेने वाला? उसके बाद तो फिर अभी भी राइट हासिल है, अभी राइट उसका वैनिश नहीं हुआ, जो कि अभी हो जाएगा 1 आध महीने के अंदर ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, अब उसका जो था ना हाफिज़ के नंबर का था, वो लार्जर बैंक बनाया जाए, इसने जी दरख्वास्त दे दी। तो उन्होंने लार्जर बैंक बना के आज 5 मिनट की टोटल उसकी समात हुई, 7 या 9 बंदों का लार्जर बैंक था। उसके बीच में उन्होंने कहा जी कि सुबह मोटर लेने का काम जो है ना फायज़ ईसा का नहीं है, और ये जो कानून चेंज हो चुका है इसलिए 20 नंबर नहीं दिए जा सकते। निपटा दिया गया, ख़त्म। वो जो सारा खेल बनाया था ना, वह सिर्फ चीफ जस्टिस को दबाने के लिए या ये तारीख आगे करने के लिए, माहौल बनाने के लिए, मैं तो कहूँगा माहौल बनाने के लिए, ये सारे रले में हैं। कुत्ती क्या, ये चौकीदार भी साथ मिला हुआ है, हर बंदा साथ मिला हुआ है। और चूँकि ये लोग 90 दिन से पहले ही बाहर जा चुके हैं, 120 दिन पे इलेक्शन की डेट आज दे दी गई है, तो वो आइन तो तोड़ दिया गया। अब वो 120 दिन हो या 11 साल हो, इट डजेंट मैटर। अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि ये सब कुछ गलत हो, जो कुछ मैं तजज़िया कर रहा हूँ ऐसा ना हो, इलेक्शन हो जाए, ये मेरी ख्वाहिश है दिली। लेकिन मुझे नहीं लगता जो लोग 500 रुपये पे डॉलर ले जाने को तैयार फिर रहे हों, आपके मुल्क में धमाके कराने को तैयार फिर रहे हों, आपके एक लीडर को मारने में तैयार फिर रहे हों, वो ये काम नहीं कर, वो ये होने नहीं देंगे। लेकिन मैं एक बात ज़रूर आखिर में कहूँगा उनके लिए, न्यूट्रल्स के लिए, कि अगर इमरान खान को आप मारना चाहते हैं और आपसे नहीं मारा जा रहा, अल्लाह ताला उसके साथ है, तो उसका आसान तरीका यह है कि आप मरियम को मार दें या बिलावल को मार दें, इलेक्शन कैंसिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। नहीं तो अपने ऊपर ही खुदा कुछ हमला करवा लें, अपने GHQ के ऊपर, इलेक्शन कैंसिल हो जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।